यही समस्या होती है। खैर, यदि a@b का अर्थ है कि a b का बेटा है, a हैज़ b का अर्थ है a b का भाई है, ठीक है। और यदि a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b की माँ है, तो x हैज़ y एट द रेट z स्टार w का क्या अर्थ है? यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है, यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन रहेगा देखिए कैसे करेंगे इसे, यहाँ करें, साइड में करते हैं, ठीक है, साइड में करते हैं इसे। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये हमारी अर्जुन बैच के तहत हमारी रीजनिंग की ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास है। तो पिछली 2 क्लासेस आपने की होंगी, देखी होंगी, और आपने अपने कमेंट्स में हमें अपने फीडबैक दिए, बताया कि जीके की क्लास आपकी रेगुलर आनी चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी जीके की क्लास रेगुलर आए। लेकिन आइए, हमारा जो विषय है रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन का, तो ब्लड रिलेशन में हमारा जो नेक्स्ट टाइप रहेगा, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना आपके, ये जो क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग रूप में जो आपके ब्लड रिलेशन के सवाल रहते हैं, इन्हें बोलते हैं कोडिंग रूप में कोडित किए गए ब्लड रिलेशन के सवाल, ठीक है। तो आइए देखिए, करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों पर अभ्यास। पहला क्वेश्चन, जैसे कि यदि a@b का अर्थ है कि a b का बेटा है, और a हैज़ b का अर्थ है कि a b का भाई है, और यदि a स्टार b का अर्थ है कि a b की माँ है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो x हैज y एट द रेट z स्टार w का क्या अर्थ है। यदि z के, ये आपका z है, यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है, ठीक है। आइए करते हैं सवाल को। देखिए, क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में था आपका x हैज y एट द रेट z और स्टार आपका क्या हो जाएगा w, ठीक है ना। तो देखिए, आप चाहे ऐसे सवालों को या तो इधर से करना प्रारंभ कीजिए या फिर राइट हैंड से, आप कहीं से भी सवाल को करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले एक बार इसके हम ऑप्शंस को और लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका आंसर पता चले।
तो इस क्वेश्चन के आपके आंसर थे, पहला ऑप्शन था आपका W X की बहन है, W X की बहन है, और सेकंड ऑप्शन है आपका W X का भाई है, W X का भाई है। तीसरा है आपका W X का पुत्र है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका W X की पुत्री है, W X की पुत्री है, ठीक है। तो आइए करते हैं सवाल को, या तो आप लेफ्ट हैंड से कीजिए या फिर राइट हैंड से, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन दोनों तरफ से हो जाएगा। तो स्टार का मतलब क्या है? A स्टार B का अर्थ है कि A B की माँ है, ठीक है। देखिए जहां आपको स्टार मिलेगा ना, दो लेटर के बीच में, दो लेटर के बीच आपको क्या मिलेगा? स्टार। तो पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति का कौन हो जाएगा? माँ हो जाएगी, ठीक है। जैसे A स्टार B में आपसे ये कहा जाएगा कि A इस B की कौन है? माँ है। तो जहां भी आपको स्टार दिखेगा, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की कौन हो जाएगा? संतान, ठीक है ना। इसकी देखिए Z क्या है आपका? Z माँ है किसकी? A यानी Z स्टार W का मतलब हो जाएगा आपका, जैसे ये क्या है? माँ है, तो आपका Z स्टार W में Z क्या हो जाएगी? आपकी माँ हो जाएगी। Z माँ हो जाएगी किसकी? W की। तो W को आप नीचे रखोगे, ठीक है। ये कौन हो जाएंगी? आपकी Z माँ हो जाएंगी, जो कि माइनस हो जाएगा। और पिछली क्लासेस में आपने ये सब सीखा होगा, ठीक है। पिछली क्लासेस में आपने सीखा होगा, यदि रिलेशन आपका, रिश्ता आपका छोटा बनता है तो आप उसे नीचे लिखेंगे, रिश्ता यदि बराबर का बनता है तो आप उसे बिल्कुल साइड में लिखेंगे, और यदि रिश्ता आपका बड़ा बनता है, यानी माता का, पिता का, चाचा का, ताऊ का, दादा का, दादी का, नाना का, फूफा का, ये सभी बनते तो आप उन्हें ऊपर लिखेंगे। देखिए तो Z माँ है किसकी? W की। फिर आपसे एट द रेट लेकर के क्या कहा गया है कि जहां आपको दो लेटर्स के बीच में क्या दिखेगा? एट दी रेट दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि A B का बेटा है, ठीक है ना, यानी A B का बेटा है। अब आपको क्या दिख रहा है? Y एट दी रेट Z में क्या हो जाएगा? Y बेटा हो जाएगा किसका? Z का, ठीक है। तो ये आपका प्लस है या माइनस अभी कंफर्म हमें नहीं पता, लेकिन Y Z का बेटा है, Y Z का कौन है? बेटा है, ठीक है। ये आपका जेंडर पता चल रहा है यहाँ पे कि ये लड़का है, ठीक है ना। फिर आपसे नेक्स्ट क्या कहा गया? हैज लगा करके कि A हैज B का अर्थ क्या है? A हैज B का अर्थ क्या है कि A B का कौन है? ये A इस B का भाई है, क्या है? A B का भाई है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? X हैज Y में X भाई है किसका? Y का। X यानी X आपका भाई है किसका? Y का। तो Y का भाई कौन है आपका? X, तो वो भी आपका बराबर में रखा जाएगा। यदि Z के दो बेटे और एक बेटी है, ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका जेंडर कंफर्म था, ये प्लस होगा, और यहाँ भी आपका ये जेंडर प्लस था, ये कंफर्म था कि ये प्लस होगा, तो ये कौन होगा आपका? माइनस होगा। और क्यों होगा माइनस? क्योंकि अंतिम लाइन में आपसे देखिए क्या कहा गया था कि Z के दो बेटे, तो ये प्लस और ये प्लस, और Z की ये दोनों संतान है। तो जो तीसरा हो जाएगा आपका W, वो कौन हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि Z के दो बेटे और एक बेटी है। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखेंगे। W X की क्या है? बहन है, यानी W इस X की क्या है? बहन है। हाँ सही है। W X का भाई है, ये भाई नहीं हो सकता। जेंडर क्या है इसका? फीमेल का है, तो भाई तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका W X का पुत्र है। W X का पुत्र है नहीं, क्योंकि ये तो बराबर में रखे गए, तो बराबर का रिलेशन रखेंगे, या तो पति का या पत्नी का या भाई का या फिर किसी का भी, यानी बराबर का रिश्ता रखेंगे आपका, ठीक है। तीसरा भी नहीं होगा। चौथा क्या है आपका? W X की पुत्री है। W जो है इस X की क्या पुत्री है? नहीं। क्या है? बहन है। क्या है?
बहन है। तो आपका आंसर क्या रहता? WX की बहन है। क्या रहता आपका? WX की बहन है। सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी आपको कंप्यूटर कोडेड लैंग्वेज टाइप में आपको क्वेश्चन की भाषा बनाएगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पर आप जितना अभ्यास कर लोगे ना उतना ही आपके लिए कम रहेगा। तो आज हमारा जो टाइप चल रहा है ना वो यही चल रहा है, कोडिंग रूप में आपसे ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आधारित आज आपका टाइप चले गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, P% Q का अर्थ है, P% Q का अर्थ है P Q का पिता है। P कौन है? Q का पिता है। ठीक है, P% Q का अर्थ क्या है? P Q का पिता है। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है? P और ये एपोस्ट्रोफी का साइन होता है। ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या? विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है आपका उसका चिन्ह है P। विस्मयादि बोधक Q का अर्थ है P Q की कौन है? आपकी बहन है। ठीक है, P Q की बहन है। फिर आगे देखिए, P*Q का अर्थ है, P*Q का अर्थ है कि P ठीक है, P*Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है। P Q की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि P S की बहन का पति है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपका P*Q परसेंटेज R विस्मयादि बोधक S। दूसरा ऑप्शन है आपका P प्रतिशत Q एपोस्ट्रोफी R स्टार S। ठीक है, थर्ड है आपका P स्टार Q एपोस्ट्रोफी R और प्रतिशत क्या रहेगा आपका S। और चौथा ऑप्शन है आपका P प्रतिशत Q स्टार R एपोस्ट्रोफी S। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें? आपसे ये पूछा जा रहा है कि P S की बहन का, P S की बहन का। ठीक है, देखिए जहां आपका एपोस्ट्रोफी सिंबल होगा उसका मतलब क्या रहेगा? जैसे A एपोस्ट्रोफी B में आप क्या समझोगे कि ये A है ना, इस B की क्या है? वो बहन है। ठीक है, तो P S की बहन के बहन का पति है, तो S की बहन कौन हो जाएगी? आपकी R हो जाएगी। और R जो है क्या कहते हैं? R किसका पुत्र हो जाएगा? Q का, क्योंकि P%Q में अर्थ क्या है? P Q का पिता है। ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन। और ये कौन हो जाएगा? इसका पिता। ठीक है ना, यानी R एपोस्ट्रोफी S में आपकी R हो जाएगी S की बहन और
क्यू का क्या हो जाएगा, एस आर का पिता हो जाएगा, तो एस का भी पिता हो जाएगा। और स्टार में क्या दे रखा है आपको, स्टार का मतलब क्या दे रखा है, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, ठीक है ना। तो क्यू की पुत्री कौन हो जाएगी आपकी, पी हो जाएगी। और क्यू किसका पिता हो जाएगा आपका, आर, तो पी एस के बहन, पी एस की बहन के पति, ठीक है। तो पहला तो आपका आंसर नहीं रहेगा, तो एस की बहन जो है कौन रहेगी, एस की बहन, एस की बहन है आपकी आर, ठीक है। एस की बहन क्या है आपकी, आर, तो एस की बहन का पति कौन होना चाहिए आपका, पी एस की बहन के पति हैं। ये समीकरण किस समीकरण से पता चलेगा आपको, स्टार का मतलब क्या है आपका, यहां देखिए आप, स्टार का मतलब है पी स्टार क्यू में अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी आर जो है एस की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। आर जो है एस की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। चलो ठीक है, एपोस्ट्रोफी क्यू एपोस्ट्रोफी आर, ठीक है। इसका मतलब क्या, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है आर की कौन हो जाएगी, वो बहन हो जाएगी, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या, पी क्यू का पिता है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्टार क्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पी जो है पिता है किसका, क्यू का, पी क्या हो जाएगा, पिता। और आपको बताना क्या है कि पी एस के बहन, एस की बहन, तो एस की बहन तो यहाँ कोई नहीं दिखाई गई है, तो आपका पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा क्या रहेगा, प्रतिशत में आपका रहेगा क्या, प्रतिशत में क्या रहेगा आपका, पी स्टार, पी प्रतिशत क्यू में, यानी कि पी पिता है किसका, आर, किसका, क्यू का, तो आर प्रतिशत एस जहां आपको दिख रहा है, आर प्रतिशत क्या एस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर पिता है किसका, एस का, क्या, आर पिता है किसका, ठीक है, किसका पिता है, आर, उल्टा हो गया, ठीक है, यानी आर पिता है किसका, एस का, ठीक है। ये आपका जेंडर मेल है, ये पता चलेगा क्योंकि ये पिता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आर की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्यू जो है आर की क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी, ठीक है, क्यू आर की बहन हो जाएगी, ओके। और उसके बाद आपका स्टार दिया गया है, स्टार में पी जो है क्यू की पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी क्यू की पुत्री हो जाएगी। तो क्यू की पुत्री कौन है आपकी, क्यू। अब आपसे क्या पूछा गया था, पी एस के बहन, पी एस की बहन का पति है। अब एस की बहन कौन है, एस की बहन तो यहाँ कोई भी नहीं है आपका, ठीक है, चारों बातें आपकी लिख दी गई हैं, तो तीसरा भी नहीं होगा आपका। तो आप क्या करेंगे, आर एपोस्ट्रोफी एस में आर जो है क्यू की क्या हो जाएगी, आर जो है वो हो जाएगी एस की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये प्लस है या माइनस हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्या है, पी स्टार क्यू में पी क्यू की पुत्री है, तो क्यू स्टार आर में क्यू क्या हो जाएगा, आर की पुत्री हो जाएगी, आर की पुत्री कौन हो जाएगी आपकी, क्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको स्टार दे रखा है, स्टार में क्या है, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। अब क्यू का पिता कौन हो जाएगा आपका, क्यू का पिता हो जाएगा आपका पी। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पी एस की बहन, पी एस की बहन का क्या हो जाएगा, पति है, क्या हो जाएगा, पति है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा आपका, पी प्रतिशत क्यू स्टार आर एपोस्ट्रोफी क्या हो जाएगा आपका एस, ठीक है ना। तो आपका 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा पी प्रतिशत क्यू स्टार आर और एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए पहले। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें आपके उस डाउट को दूर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा P प्रतिशत Q, ठीक है। A ने B से कहा तुम मेरी, थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, A ने
बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद, के ने एल से ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी, ठीक है, तुम मेरी पत्नी के दामाद की, पत्नी के दामाद की बेटी हो, ठीक है। ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, ठीक है। तो आपके यहाँ ऑप्शन क्या है, बी ए की नातिन है। आपका ऑप्शन क्या है, बी ए की नातिन है, ठीक है। क्या है आपका, बी ए की नातिन है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, बी ए की दादी, बी ए की दादी या फिर कौन है आपकी नानी है। थर्ड ऑप्शन है आपका बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। चौथा ऑप्शन है आपका बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, ठीक है। देखिए करेंगे इसे। ए ने बी से कहा, किसने, ए ने बी से कहा कि तुम, ये हो गया आपका ए, तो तुम मेरी पत्नी, तो ए की पत्नी कौन हो जाएगी, जो भी होगा वो ए की पत्नी हो जाएगी। तुम मेरी पत्नी के दामाद, अब दामाद कैसे आएगा बताओ, यानी कि मैं और मेरी पत्नी की जो पुत्री होगी, यानी मेरी जो पुत्री होगी, मेरी पुत्री का जो पति होगा वो मेरा दामाद होगा, और यदि वो मेरा दामाद होगा तो मेरी पत्नी का भी क्या लगेगा, वो दामाद लगेगा, ठीक है। तो ए की पत्नी हो गई ये, और इस पत्नी की क्या है, कोई पुत्री है, और इस पुत्री का भी कौन है, कोई पति है। तो आपसे क्या पूछा गया है, देखो ये कौन है आपका, ए ने किससे कहा, बी से कहा, किससे कहा, बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद, ठीक है ना, तुम मेरी पत्नी के दामाद की कौन हो आप, इकलौती बेटी हो, ठीक है ना। तो पत्नी के दामाद की ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी, ए की पत्नी का जो दामाद है, बेटी ये होगी बेटा, दामाद है उसकी क्या हो आप, बेटी हो, क्या हो आप, बेटी हो, ठीक है ना। तो आपके पति और पति की हो जाएगी पत्नी, और पत्नी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा जा रहा आपसे, ए ने बी से कहा था, तो आपसे ये पूछा जा रहा होगा कि ए का बी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से संबंध, ठीक है ना। क्या रहेगा बताओ, ए का बी से, किससे, बी से, ठीक है ना। तो बी से यदि देखो मैंने आपको कल भी बताया था ये कि जिससे आपका रिलेशन पूछा जाए ना, आप उसी से रेखा खींचना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ए का इस बी से क्या रिश्ता, ये बी की माँ है और ये माँ की कौन है, माँ है, तो मतलब नानी हो गई, और नानी की ये पता हो गए तो नाना हो गए। तो यानी ए बी, बी ना बी ए की पुत्री है, बी ए की माँ है, बी ए की दादी या फिर नानी है, ठीक है ना, या तो दादी हो जाएगा या फिर नानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मिटा दें इसे, बताओ। देखिए एक ही बात बस हमारे समझ में नहीं आती है, वो बात हमारे हजम नहीं होती है। यदि आपको उल्टे सीधे वीडियोस, है ना, यदि आपको उल्टे सीधे वीडियोस हम अगर प्रोवाइड कराए ना, तो आप उन्हें तुरंत देखोगे, सबसे पहले देखोगे। लेकिन यदि आपको कोई आपके क्षेत्र का कोई भी एक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर आकर के आपको अच्छी अच्छी बातों को बताता है, नहीं एजुकेशन से जुड़ी हुई आपको बातों को बताता है, या फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए मेहनत करता है,
तो ना तो आप उसकी वीडियो को लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे और आप अपना काम ईमानदारी से करिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि A स्टार B, यदि A स्टार B का अर्थ है, A स्टार B का अर्थ है A B का पुत्र है। इसे आप स्टार ना बनाइए, ठीक है। ये क्या है आपका, ए ने बी से कहा तो मेरी पत्नी के दामाद, ए एट दी रेट बी, ए एट दी रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए बी का पुत्र है। हैज़, ए हैज़ बी का अर्थ है, ए हैज़ बी का अर्थ है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, पी पी एस का क्या है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ए एट दी रेट बी, ठीक है ना। तो यदि ए पी एट दी रेट क्या है आपका क्यू, ठीक है। पी एट दी रेट क्यू स्टार आर हैज क्या है आपका एस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है, का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो आइए इसे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हैज़ का मतलब क्या है आपका, जहां आपको हैज़ दो लेटर्स के बीच में आपको हैज़ दिखे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए अब यहाँ इसके ऑप्शंस वैसे लिखने ज़रूरी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए, ठीक है ना। देखिए आपको जहाँ हैज दिखेगा ना दो लेटर्स के बीच में, आप क्या करोगे, जहाँ आपको हैज दिखेगा आप क्या करोगे, हैज वाले से ही आप इसकी कंपैरिजन करोगे। जैसे ए हैज़ बी में आपसे कहा गया कि ए इस बी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो आर हैज एस में आर क्या हो जाएगी, पुत्री किसकी, एस की, ठीक है ना। तो एस की पुत्री कौन हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी। ये माइनस है आपका। स्टार में क्या दे रखा आपको, ठीक है। स्टार में तो आपको कुछ दिया ही नहीं है। ए एट द बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, भी अधूरा है। तो क्वेश्चन को पूरा करते हैं पहले। ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए स्टार बी का अर्थ क्या है आपका कि ए बी की पुत्री है। देखिए ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, और ए हैज बी, ए हैज बी, ठीक है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पति है। अब इसके ऑप्शंस को चलो लिख ही लेते हैं हम, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस को यदि हम लिखते हैं तो आपके ऑप्शन क्या है, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए, पी एस की दादी है, पी एस की दादी है। तीसरा क्या है आपका, पी एस की माँ है, पी एस की
माँ है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका एस पी की नानी है, एस पी की नानी है। ठीक है, अब देखिए करते कैसे हैं, इसे करें कैसे हम आखिरकार। ठीक है, तो जहां आपको हैज लिखा हुआ मिलेगा ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए हैज बी का अर्थ है कि ए इस बी का क्या है, पति है। तो बी हो गया आपका ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बी के पास में क्या लिखा हुआ है, बी के पास में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 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 आर हैज एस, और आर क्या है, पति है किसका, एस का। ठीक है ना, आर क्या है, पति है किसका, एस का। ये प्लस है, ये कंफर्म हो गया मैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, स्टार, ए स्टार बी का क्या अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो वैसे ही क्यू स्टार आर में क्या हो जाएगा, क्यू पुत्री हो जाएगी किसकी, आर की। तो आर की पुत्री कौन हो जाएगी आपकी, क्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एट दी रेट दिया गया है, तो ए एट दी रेट बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है। पी एट दी रेट क्यू में आपसे यदि देखा जाए रिलेशन को, तो क्या हो जाएगा, क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या कि एस जो है वो पी की कौन हो जाएगी, माँ है। क्या अच्छा, क्यू के बारे में क्या कहा गया आपसे कि आर स्टार क्यू, स्टार में जो आपसे कहा गया कि ए बी की पुत्री है, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या एस पी की माँ है, नहीं, ये आपकी संतान और इस संतान की माँ, और ये माँ के कौन है, आपके पति। कौन है, पति। एस और क्यू की यदि हम बात करें, एस की और क्यू की यदि हम बात करें, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके पति हो जाएंगे। नहीं, ये कौन है, आपके प्लस है। यदि ये महिला है तो ये प्लस है। तो क्या एस जो है इस पी से संबंध रखती है, माँ का, नहीं। ये पी इस एस की दादी है, नहीं। पी एस की माँ है, क्या पी एस की माँ है, ये भी नहीं होगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचा, एस जो है वो पी की कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एस पी की नानी हो जाएगी। यदि ए एट दी रेट का आप छोड़ दो, ए एट दी रेट बी का अर्थ है ए यदि पी क्यू का क्या है, पुत्र है, पी क्यू का क्या हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार दिया गया था, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। आर जो है ना, आर वो किसकी पुत्री है, सॉरी स्टार क्यू स्टार आर, तो आर क्यू जो है आर की क्या है, पुत्री है। क्यू जो है आर की क्या है, पुत्री है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको दे रखा है एट दी रेट का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी ए एट दी रेट बी में आपको लिखवा पी एट दी रेट क्यू में पी भाई है किसका, क्यू का। क्या है, पी भाई है किसका, क्यू का। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए, एस जो है वो पी की क्या है, एस जो है वो पी की क्या है, बताइए। माँ का ये कौन हो जाएगा, भाई। माँ का कौन हो जाएगा, भाई, तो मामा हो जाएगा। पी एस की दादी है, क्या पी इस एस की दादी है, नहीं। क्या पी इस एस की माँ है, नहीं। एस पी की नानी है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका इसमें एक ऑप्शन और रहता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम अपना, उसके बाद अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पर और अभ्यास करते हैं, उसके बाद आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपको एग्जाम में तुक्का वाला तरीका लगाना है ना, तो एग्जाम में यदि आपको तुक्का वाला तरीका लगाना, तो आप डी ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को एलिमिनेट करेंगे और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे। लेकिन अच्छे से, यानी अच्छे से और जल्दी से आपको एग्ज़ाम यदि अपना ख़त्म करना होगा, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होगी, और हमसे जितनी मेहनत आपके लिए होगी वो हम करवाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी ने डी से कहा, ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ए ने बी से कहा तुम मेरे दामाद की बेटी हो, ठीक है, ओके। तो यदि बी स्टार क्यू, यदि बी
स्टार क्यू यदि बी स्टार क्यू, ठीक है ना, यदि बी स्टार है ना, परसेंटेज है, बताइए। यदि आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यदि बी स्टार क्यू, पी इसे ना करिए आप, ठीक है ना, आप करेंगे यदि ए एट दी रेट बी, ठीक है ना, यदि ए एट दी रेट बी का अर्थ है, यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का क्या है, पुत्र है, और ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का क्या है, आपका पति है, ठीक है, ए बी का पति है, और ए स्टार बी, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे, तो P एट द रेट Q स्टार R और हैज S, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए और पूछे का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है, ठीक है ना। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है 2019 यूपीपी कांस्टेबल का है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आपका 2019 यूपीपी कांस्टेबल का है, ठीक है। तो इसमें जो आपके आंसर्स हैं ना, इसमें जो आपके आंसर्स हैं, उन आंसर्स में आपसे कहा गया है कि एस पी की कौन है, आपका माँ है, कि एस जो है वो पी की कौन है, आपकी माँ है, पी कौन है, आपकी एस की दादी है, क्या है, पी एस की दादी हैं, सी पी एस की कौन है, आपकी माँ है, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा एस जो है पी की क्या है, नानी है, एस पी की क्या हो जाएंगी, आपकी नानी है, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक है ना, बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं। हैज जहां दिखे आप तुरंत वही जाइए। ए हैज बी में ए क्या है, बी का पति है, तो आर हैज एस में क्या हो जाएगा, आर एस का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये आपका प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। स्टार क्या है आपका, स्टार का मतलब ए स्टार बी का अर्थ क्या है कि ए बी की क्या है, पुत्री है, तो क्यू स्टार आर में क्यू पुत्री हो जाएगी किसकी, आर की, तो क्यू पुत्री हो गई किसकी, आर की। और जहां आपको एट दी रेट दिखेगा उसका मतलब हो जाएगा ए एट दी रेट बी में ए बी का पुत्र है, पी एट दी रेट क्यू में पी पुत्र हो जाएगा किसका, क्यू का। तो आपसे क्या पूछा गया है, एस पी की क्या है, माँ है, नहीं, एस जो है पी की क्या है, माँ है, नहीं, ये हो गए माँ और माँ के पिता, ये पति, तो माँ के पिता हूँ या माँ की माता हूँ, पी की माँ और माँ के ये हो जाएंगे पिता, तो ये पी के नाना हो गए और ये पी की नानी हो गई, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा रहा है, पी एस की दादी है, नहीं है, क्या एस पी की माँ है, नहीं है, पी एस की माँ है, नहीं है, एस जो है वो पी की कौन हो जाएगी, नानी। अब नानी कैसे होंगी आप देखिए एक बार, ये कौन है, पी की माँ है, और माँ के ये कौन है, पिता, तो माँ के पिता जो होते हैं, माँ के पिता कौन होते हैं, नाना, और माँ की जो माता होती हैं आपकी, वो कौन होती हैं, माँ की माता, वो होती हैं आपकी नानी। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये माँ और ये माँ के पिता और ये पिता की कौन हो जाएगी, पत्नी, तो ये क्या रिलेशन रखेंगी इससे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एस जो है ना, एस ये पी की कौन हो जाएगी, ये हो जाएंगी आपकी
एस पी की क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। तो देखिए एक क्वेश्चन पर और अभ्यास करेंगे इस टाइप के पे और ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ऐसा अभ्यास करते हैं और ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर भी यदि आपके कोई ऐसा डाउट होता है जो कि आपसे नहीं होता ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी रीजनिंग की उसमें उसका सॉल्यूशन कर दिया जाए आपके लिए, ठीक है ना। देखिए आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ और हमारा संस्थान ये उम्मीद करता है कि आप जो हमें अपना कीमती जो फीडबैक है ना वो अपना अवश्य दें हमें, ठीक है ना। और हमारी वीडियोस को पूरे से पूरा देखिए उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है कि a बी का भाई है, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a बी का पिता है, ठीक है। फिर आपका है a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है a बी का कौन हो जाएगा, पति है, और a डिवाइड बाई बी का अर्थ है a बी की कौन हो जाएगी, आपकी माता है, ठीक है ना। a डिवाइड बी का अर्थ है कि a जो है b की कौन हो जाएंगी, आपकी माता हो जाएंगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, यदि p डिवाइड q माइनस s प्लस k माइनस t और मल्टीप्लाई r, ठीक है, r तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपका क्या रहेगा, तो कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है आपके चारों, एस टी के एस टी के पिता का भाई है, बी ऑप्शन रहेगा आपका के आर का ससुर है, सी ऑप्शन रहेगा आपका क्यू टी के पिता का पिता है, और डी ऑप्शन रहेगा आपका पी के की माता की माता है, पी के की माता की माता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। अब आपसे देखिए स्टार्ट आप यहीं से कीजिए, ठीक है। मान लो आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर लो, क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन जहां आपको मल्टीप्लाई दिखे, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि a b का क्या है, पति है, यानी t मल्टीप्लाई r में क्या हो जाएगा आपका, t r का क्या हो जाएगा, t r का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति। और पति मतलब लिंग क्या रहेगा इसका, फिर पुल्लिंग रहेगा, यानी पुरुष रहेगा। तो r का पति कौन है, आपका t है, ठीक है। माइनस में आपका के टी का क्या हो जाएगा, पिता, क्योंकि a माइनस बी में a b का पिता है, तो k माइनस टी में क्या हो जाएगा, k t का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो t का पिता कौन है आपका, k है, ये भी कौन है आपका, प्लस है। फिर आपका प्लस में दे रखा है a प्लस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, तो s प्लस k क्या हो जाएगा, s k का भाई है, s k का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। माइनस में क्या रहेगा, q a माइनस बी में a b का पिता है, q माइनस s में q s का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो s का पिता कौन है आपका,
Q हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका डिवाइड दे रखा है, A डिवाइड B का अर्थ है कि A B की माता, तो P डिवाइड Q में P कौन हो जाएगी, Q की माता हो जाएंगी, तो Q की माता कौन हो जाएंगी आपकी, P हो जाएंगी। अब आप बताइए इस, ये तो आपका चार्ट तैयार हो गया। अब यहाँ आपके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। एस टी के पिता, एस क्या है, टी के पिता, एस टी के पिता, एस टी के पिता का भाई है, ठीक है, ये बात तो आपकी लागू होती है नहीं। एस जो है ना, ये जो एस है इस टी के पिता का कौन है, भाई है। के आर का ससुर है, के क्या हो जाएगा, आर का ससुर होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। के जो है आर का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है, के आर का ससुर है ना। देखिए क्योंकि के का पुत्र टी और टी की ये कौन हो जाएगी, पत्नी है। बताइए आर जो है आपका, आर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो के आर का ससुर है, यहां भी ठीक होता है आपका। क्यू टी के पिता, क्यू टी के पिता, क्यू टी के पिता का पिता है, बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। अब आपका क्वेश्चन है पी के की माता, पी के की माता है, ठीक है, तो के की माता कौन है आपकी, नहीं पता, लेकिन दोनों भाई हैं, तो के की माता जो भी होंगी यहाँ होंगी, ठीक है ना, तो के की माता है या नहीं, बताओ। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना, आपका ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या रहेगा आपका क्वेश्चन, कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए पहला आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और आपका डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा डी, ठीक है ना। जो आगे आने वाले जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे ब्लड रिलेशन के, यानी कि और इससे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो इसी टाइप के होते हैं। इसमें क्या है, आपका रिलेशन यहाँ से यहाँ दर्शा गया है। अब जो टाइप आएगा ना आपका, वो यहाँ से यहाँ रिलेशन दिखाएगा, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।